नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनोखी दुनिया योगेश कुमार माली के साथ। आज हम पार्ट 5 की बात करेंगे, जिसमें आपको ये बता रहे हैं हम कि अनोखी दुनिया में सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, उन कहानियों के अंदर आपको बहुत ही अच्छी शिक्षा और ज्ञान मिलता है। ये मेरा मानना है कि सिर्फ कहानी सुनने से कुछ नहीं होता है। फिर भी आपको मैं कुछ सुना रहा हूँ जो अगर आपको सुन के अगर उसको उतारे हृदय में और किसी को शेयर करे, किसी को बताए, उसका भला हो, तो बहुत इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आज हम कहानी से पहले कुछ बातें समझते हैं। जैसे कि लोग ये सोचते हैं कि मेरे कर्म तो बहुत अच्छे हैं, मैं दान पुण्य बहुत करता हूँ, मगर फिर भी मेरे साथ भगवान ऐसा क्यों करते हैं और वैसा दुख क्यों देते हैं जो किसी और को तो मिलते ही नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा दुख मेरे ही है दुनिया में। मेरे से दुखी तो कोई है ही नहीं है। जिसको भी मैं कहता हूँ अपनी दुख की बात, लेकिन मेरे को सुनता भी नहीं है। यही मेरी समस्या है, क्योंकि मैं इतना दुखी हूँ कि मेरा बात सुनने के लिए किसी को टाइम भी नहीं है। ये बात मैं किसी आम इंसान की नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी कह रहा हूँ जो वीडियो देख रहे हैं। ये आपकी दिल की बात है। सुनना भाइयों, गरीब बंधु और जो बेरोज़गार हैं और उनके दुख की घटना चल रही है, नहीं कि मेरी खुद की निजी कहानी। मेरी कहानी में क्या है ये तो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि फिर कभी बताएंगे। आपके बारे में बता रहा हूँ तो सुनो। आप ये कहते हो कि मेरे को तो एक हाथ दिया है, कोई कहता है मेरे को पैसे नहीं दिए, कोई कहता है मेरे को ये नहीं है वो नहीं है। फिर भी मैं आपको ये चाहता हूँ कि समस्या होता है भी लोग बाग क्या क्या करते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, बहुत से आदमी के पास एक हाथ होता है तो भी वो जाने क्या कर बैठते हैं। अच्छी दुकान कहीं जॉब कहीं भी मिल जाएंगे आपको। एक हाथ नहीं, किसी के एक टांग टूटी हुई है तो भी वो अच्छे सा पैसे कमा रहे हैं। देखा होगा आपने वो कैसे कमा रहे हैं। क्या क्या आपको लगता है क्या वो भगवान की बना हुए नहीं है? क्या उन्होंने क्या उनके अलग से कुछ और एक्स्ट्रा दिया है कि हाथ टूट रहा तो एक हाथ और एक्स्ट्रा कैसे निकाल दिया, ऐसा कुछ है? या फिर पाँव टूट रहा तो एक और ऐसी पाँव निकाल दिया जिससे वो एडजस्ट कर ले? नहीं, फिर भी वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत से देखे हैं, जो आपने भी देखे होंगे, जो मतलब कुछ भी नहीं होते हुए भी, गरीब होते हुए भी कैसे कैसे दिन निकालता है, लेकिन कभी अपनी कहानी दुख की किसी को सुनाता नहीं है। और उसे सुनाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी किसी को कहानी सुनाएंगे दुख की, वो सामने तो सुन लेगा, पीठ पीछे अपनी बहुत मजाक बनाएगा। यही दुनिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी दुखना अपना दुखना रोके किसी को सुनाए से अच्छा है उस दुख को खुद ही समझ कर सोल्व करे, जैसा कि मैंने अपने जीवन में किया है। मैंने क्या किया है ये तो मैं पूरी कहानी तो कभी बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में बताता हूँ। जो भी दुख आता है ना, उसको सुन के अंदर मन से बात करो, क्या ये दुख ऐसे सॉल्व हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, कुछ सोल्यूशन निकालो। नहीं मिल रहा तो कुछ शांत रहो और कुछ क्षण अपने आप को भी दो। कभी सोते वक्त 5 मिनट आंखें बंद करके परमात्मा को याद करो, जिसको ये मानते हो, अल्लाह, गुरु, वाहेगुरु, गॉड, जो भी हो आपके, उनको याद करो। जब प्रभु को याद करेंगे, ध्यान लगाएंगे, एक दिन मिलेगा। मेरा मानना कम से कम आपको 30 दिन का समय लगेगा। कम से कम 30 दिन। मेरे को भी लगा, मेरे को 2 साल लगे मेरे दुखों से निकलने के लिए। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि 1 महीने में भी बहुत कुछ अच्छा होगा आपके साथ। एक महीने करके देखिए, 5 मिनट रोज ध्यान करें भगवान का, रात को सोते वक्त करें। सबसे बेस्ट तरीका और अच्छा मार्ग यही है। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको जैसे ही ध्यान करोगे 5 मिनट का रोज़, तो भगवान उसी 30 दिन के अंदर आपको ज़रूर, मेरा विश्वास है कि आपको रास्ता देंगे। और 30 दिन से रास्ता मिलता जाएगा तो किसी को आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे ये दुख किसी दूर करो, आप खुद ही दूर कर पाओगे। और दूसरा काम आपको ये करना होगा, आपको पॉजिटिव सोच रखनी होगी। इससे क्या होगा कि आप लोगों के बीच में अलग ही दिख पाओगे। अगर नेगेटिव सोच लेके चलोगे तो आप कभी भी अपने दुखों से बाहर नहीं निकल पाओगे। पॉजिटिव सोच का मतलब ये है कि सामने वालों को ऐसी बात नहीं कहना जिससे आपके कहने के बाद उसका मन दुखे या उसको घृणा महसूस हो, गैलनी फील हो, इंसल्ट फील हो। ऐसी बात नहीं कहनी। यही पॉजिटिव है। और क्या है पॉजिटिव? लोग सोचते पॉजिटिव कोई अलग से है, कोई बना कुछ नहीं है। बस अच्छी बात कहनी है, कड़वी बात किसी को नहीं कहनी है। जैसे कि आप जानते हो कि कड़वी बात तो अपन को भी अच्छी नहीं लगती। लगती क्या कभी किसी ने सुना क्या? कोई गाली खा रहा है, आपको कोई गाली निकाल सुनोगे क्या? कोई नहीं सुनता आज के टाइम पे। सब अपने घर का खाते हैं, तब क्यों सुनेंगे और क्यों अपन को सुनाए? अपन भी किसी को क्यों सुनाए? तब ऐसा आपका विचार चेंज हो जाएगा, बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपके साथ चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि प्रभु सबके साथ चमत्कार करते हैं, और चमत्कार ही कोई समय नमस्कार करते हैं। अपन मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि अपने अंदर कुछ ईश्वर की प्रति
कुछ है, अपने तकलीफें है, दुख है, तब जाते हैं। अगर मेरे पास सब कुछ है तो क्यों जाएंगे। बहुत से आदमी मंदिर मस्जिद नहीं जाते, मस्जिद की नहीं कह सकता मैं, नहीं किसी मंदिर की नहीं जाते, लेकिन कोई नहीं जाते, उसे होते हैं जो भी है नहीं जाते, तो उनके साथ भी अच्छा हो रहा, फिर भी नहीं जाते हुए भी, तो आपके साथ क्यों अच्छा नहीं होगा। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोज़ मंदिर जाने से ही सब कुछ होगा। मंदिर जाते तो बहुत से हैं, लेकिन जाने से क्या होगा। आपको कर्म तो वैसे कर रहे हो, नेगेटिव सोच, नेगेटिव विचार बोलते हो। तो आपको कोई कहानी बताता हूँ हर बार की तरह इस बार भी। जैसे कि क्या कहानी बताऊँ आज आपको, आपको आपको देखते हुए ऐसे लग रहा है कि आज कहानी ये है कि यही अच्छी लगेगी। कि जैसे कि कल हमने एक कहानी की थी खरीदारी के बाद। अब अपन बात करते हैं कि जैसे कि आप कभी कभी मेले में घूमने गए होंगे। मेलों में क्या देखते हो कि बहुत से लोग बाग कुछ भी बेच रहे हैं, जैसे बेचने की बात होगी तो बेच रहे, तो उनमें क्या होता है कि बेचते बेचते उनके पास कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी रेट तो होती है जैसे कि 500 रुपये, और आपको वो क्या बोलेंगे ये तो 1000 रुपये की चीज़ है। बेचने वाले रेट 500 रुपये 1000 बताएंगे, ठीक है, तो आप तो 1000 बताएंगे, डैड आप एक बार तो आ जाओगे 500 पे। अब आप ज़्यादातर मान नहीं होता, अंदर आ जाओ 500, तो फिर 500 से हो गएगा 700 800, ऐसे करते करते 600 तक आपको बेच देगा। तो इसका मतलब ये है कि लोग बाग बेचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, झूठ झाल कर सकते हैं। मेलों में ये होता है अक्सर। तो मेले से खरीदारी करते हुए सावधान रहे। कहानी छोटी है, क्योंकि मेलों में चीज़ें अच्छी नहीं मिलती, क्योंकि वो सही होती नहीं। फिर भी लोग बाग कहते हैं, तो वो अपना अपना इच्छा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आज कोई कहानी नहीं मिल पाई मुझे, इसलिए शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ कि कल अगले पार्ट में कहानी अच्छी से लाएंगे। और संदेश इतना ही मिला था, और मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कल अगले पार्ट में ज़रूर मिलेंगे, और आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।